वेलकम बैक टू माय चैनल डिसिप्लिन लाइफ इजी लाइफ। तो आज हम एक अच्छा सा टॉपिक पे बात करने वाले हैं। टॉपिक ये है कि आप जो आपके बच्चे हैं, बच्चों को आप ऐसी कौन से स्किल्स उनके अंदर डेवलप कर सकते हैं कि जिससे उनका भविष्य बिल्कुल सिक्योर हो जाए और वो हर चीज में करने में माहिर हो जाए। जैसे कि अगर आपके छोटे बच्चे हैं या फिर आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो हमें कौन कौन से स्किल्स जो है वो उनके अंदर डेवलप करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी, ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चा आपको बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, बहुत बड़े स्कूल में पढ़ रहा है तो वो बच्चा बहुत ही ज्यादा हाईली क्वालिफाइड अगर है, उसने अच्छी अच्छी डिग्रियां कर ली है तो जरूरी है कि वो एक अच्छा इंसान बनेगा या फिर अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करेगा। ऐसी कोई डिग्री नहीं है जो कि किसी भी इंसान के एक बहुत अच्छा इंसान बनने की गारंटी हमें दे। लेकिन अगर हम बच्चों को बचपन से ही अच्छे माहौल में डालें, उनको अच्छी अच्छी स्किल्स सिखाएंगे तो मैं गारंटी से आपसे बोल सकती हूँ कि आपका बच्चा एक बहुत अच्छा इंसान बनेगा और आपका बच्चा जो है वो भविष्य में कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगा। आपको उसकी वजह से कभी भी नीचे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए क्या करना है, हमें बच्चों को बचपन से ही उन पर ध्यान देना है। बच्चे कच्चा घड़ा होते हैं, कच्चा घड़ा होता है उसके जैसे होते हैं, या फिर आप मान सकते हैं कोरा कागज है बच्चे, उस पे आप जैसा लिखेंगे वैसा ही वो अपने आप को प्रेजेंट करेगा। तो बच्चों पे हमें ध्यान देना जरूरी है। बच्चों को बचपन से ही हर चीज को, अच्छी चीजों को सिखाने की जिम्मेदारी, सबसे पहली जिम्मेदारी जो है वो पेरेंट्स की होती है। नेक्स्ट जो है वो उनके स्कूल के टीचर्स की होती है। तो स्कूल के जो टीचर्स है उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और टीचर्स बहुत हद तक ये कोशिश करते हैं कि उनके जो स्टूडेंट्स है वो उनका नाम रोशन करे और अच्छी अच्छी चीजें सीख कर जाए। लेकिन एज अ पेरेंट्स हमारी भी तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो क्या हम अपने बच्चों को कुछ अच्छी चीजें सिखाना चाहेंगे? अगर हम अपने बच्चों को अच्छी चीजें सिखाना चाहते हैं आप, तो हमारे वीडियो में बने रहिए। बच्चों को क्या क्या चीजें आप हैं जो सिखा सकते हैं। बच्चों को आप सिखा सकते हैं सेल्फ कंट्रोल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशंस को समझना, शेयरिंग इज केयरिंग है, पैसे की बचत करना, पैसों के बारे में उनको समझ होना चाहिए। ये चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इसके लिए हमें पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको इन चीजों के बारे में बता रही हूँ। पहली चीज जो है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो बच्चों के अंदर भावनात्मक चीजों को समझने की एक समझ होनी चाहिए। उस समझ को हम कैसे विकसित कर सकते हैं? बच्चों से हमें डेली बात करना है, चाहे आप कितने भी बिजी हैं, लेकिन अपने बच्चे से आप इमोशनली कनेक्ट रहेंगे तो बच्चे को हम अच्छी अच्छी बातें सिखा पाएंगे। अगर कोई उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करके कुछ गलत करवाना चाहता है तो बच्चों में ये समझ होनी चाहिए कि बच्चे को उस समय पर क्या डिसीजन लेना है। तो इमोशनली बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाएं, उनके अंदर हर चीज को डेवलप करने के लिए आप लोग उनसे बात करें कि बेटा अगर आपको कोई बोलता है कि मेरे साथ चलो मैं तुम्हें ट्रॉफी दूंगा या फिर किसी भी चीज का उन्हें लालच दे, तो बच्चों में इतनी समझ होनी चाहिए कि उस चीज को वो समझे और उसका डिसीजन ले कि नहीं मुझे नहीं चलना है, ये स्ट्रेंजर है। तो इमोशनली बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाना है आपको। उनको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के इम्पैक्ट को लाइफ के अंदर जो जो चीजें होती है उनको हमें समझाना है। बचपन से ही बच्चों को इन चीजों के बारे में हमें बताना है, तो उससे बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं तो आप किसी एग्जाम को क्वालिफाइड कर पाएंगे। हो सकता है 1-2 नंबर कम पड़ जाए और आप उस एग्जाम को क्वालिफाइड नहीं कर पाए। तो वहां पर आपके बच्चे के अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि उस हार को वो सहन कर सके। वहां पर ऐसा नहीं है कि बच्चा कुछ गलत डिसीजन ले ले, नहीं तो आपको भी उसके लिए जीवन भर पछताना पड़ेगा। इसलिए बच्चों को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने की जिम्मेदारी हमारी होती है, पेरेंट्स की होती है। सेकंड जो चीज है सेल्फ कंट्रोल और धैर्य। आपके बच्चे के अंदर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। कब, कहाँ, कैसे रिएक्ट करना है, किसको किस तरह से जवाब देना है, किस टाइप से बड़ों से बात करना है, किस टाइप से छोटों से पेश आना है, ये चीजें कौन सिखाएगा? ये चीजें हम ही को सिखाना है बच्चों को। हम उनको बताएंगे कि ये आपसे बड़े हैं तो इनसे आपको इस टाइप से बात करनी है, इनसे आपको इस टोन में बस जवाब देना है। आपसे छोटा है, अगर वो आपसे बदतमीजी करना है तो उसको आपको कैसे सबक सिखाना है, कैसे उससे बात करना है, कैसे डील करना है, ये चीजें हम उन्हें सिखाएंगे। और जब हम उन्हें सिखाएंगे तो बच्चा हर चीज को
सीखता जाएगा। बच्चों के अंदर धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए कि भाई अगर अभी खाना बनने में थोड़ा सा टाइम है तो वो ऐसा नहीं कि बेंच बजाने लगे, बर्तन बजाने लगे। ये चीजें हमें उनको सिखाना है, हमें उनको डराना भी है, धमकाना भी है और उनको सुधारना भी है, उनको समझाना भी है कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। जरूरी नहीं है कि बच्चे ने मांगा और हम उनकी हर रिक्वायरमेंट को अगर पूरा करने लगेंगे तो बच्चे जिद्दी बन जाएंगे। इसलिए उनको हमें धैर्य रखना भी सिखाना है कि अभी टाइम है तो आपको बैठना होगा। फिर बच्चा बैठेगा और उसको इन चीजों की हैबिट हो जाएगी। जब उसको हैबिट हो जाएगी तो उसके अंदर धैर्य वाली आदत ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट जो चीज है वो है डिसीजन मेकिंग। बच्चों को छोटे छोटे डिसीजंस खुद लेने दीजिए। जैसे अगर वो खिलौने की शॉप पे गया और वहां पर वो खिलौने चूज कर रहा है तो उसे अपने टॉयज खुद चूज करने दीजिए। आप उसको अपना बजट बता सकते हैं कि आपको इतने बजट के अंदर अपने टॉयज लेना है, तो बच्चा उसके हिसाब से अपना टॉय देखेगा, खरीदेगा और उसको आपको थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि हर चीज उसे आप खरीद कर दे रहे हैं, उसको बिल्कुल भी उसको फ्रीडम नहीं दे रहे हैं। अगर आप उसको थोड़ी सी भी फ्रीडम नहीं देंगे तो बच्चा बिल्कुल आपके ऊपर ही डिपेंड हो जाएगा, फिर वो खुद सेल्फ डिपेंड बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए उसे अपनी चीजों को खरीदने दें, अपनी स्टेशनरी उसे खरीदने दें। अगर आप किसी शॉप पर जाते हैं या फिर डीमार्ट वगैरह से आप शॉपिंग करते हैं तो वहां पर बच्चों को उनकी पसंद की चीजों को देखने दें, उनको समझाएं, उनको बताएं कि यहाँ पे इस चीज पे डिस्काउंट चल रहा है तो आप ये डिस्काउंट वाली चीजों में हमें प्रॉफिट लग रहा है तो ये खरीद सकते हैं। तो बच्चा बचत करने की आदत को भी डेवलप कर लेगा और अपना डिसीजन खुद लेना भी वो सीख जाएगा। तो बच्चे के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर को हमें इस टाइप से क्या करना है, डेवलप करना है। डेली रूटीन स्किल्स, जो डेली रूटीन स्किल्स है वो हमें बच्चों को सिखाना है। जैसे कि सुबह जब बच्चा उठता है, अगर बच्चे 6 से 7 साल से बड़ा है तो हम उसको बोलेंगे कि अपना बेड ठीक कीजिए, चाहे वो जैसा भी करे, बाद में आप उसे फिर से कर सकते हैं, लेकिन उसको करना सिखाइए, उसके अंदर ये हैबिट डालिए कि आपको उठकर अपना बेड खुद ठीक करना है, अपना ब्रश खुद लेना है, अपना काम खुद करना है। थोड़े थोड़े छोटे छोटे काम उसको करना सिखाइए। अपने जो आपने अगर कुछ गंदा किया है तो उसको साफ कीजिए। खाना खाने के बाद अपनी प्लेट धोना बच्चों को आप सिखा सकते हैं कि आप धोइए, चाहे वो गंदी धोएगा, अगली बार हम उसको वापस से साफ कर लेंगे, लेकिन वो 4-5 बार धोने के बाद अगली बार सही से ठीक से उस काम को कर देगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हम बच्चों को सिखाएंगे। अगर हम डेली रूटीन स्किल्स उसको सिखा देंगे तो फुल्ली हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, वो खुद अपने काम करने लगेगा। और जब खुद करने लगेगा तो उसके अंदर जिम्मेदारी की भावना आएगी और वो घर में जो भी गलत काम करने का वो सोचता है कि यहाँ पे गंदा कर दूं, ऐसा कर दूं, वो नहीं करेगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। एज ए पेरेंट्स हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। मैं अपने बच्चों को बिल्कुल ये सारी चीजें सिखाती हूँ और बच्चे करते हैं, करना सीख चुके हैं। नेक्स्ट जो चीज है मनी मैनेजमेंट। बच्चों को पैसे रखने के लिए दीजिए। बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं इतने कि वो मतलब पैसों को खा ना ले, बस इतने बड़े होना चाहिए। उनमें इतनी समझ डेवलप होनी चाहिए कि भाई हमें हर महीने पॉकेट मनी मिलेगी। आप 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, जैसा भी आपका बजट हो, अपने बच्चों को पैसे दीजिए एज अ पॉकेट मनी। पॉकेट मनी अब जब आप बच्चों को देंगे तो आप उससे बोलिए कि आप इसमें से आपका मंथली खर्च भी चला सकते हैं। कुछ भी आपको खरीदना है, सपोज स्टेशनरी हुई, कोई टॉय हुआ, या फिर आपको बर्थडे पे अपने फ्रेंड्स वगैरह किसी को भी कुछ गिफ्ट देना है तो वो दे सकते हैं, लेकिन इसमें से आपको कुछ पैसे बचाना भी होंगे। तो बच्चा बचत करना सीखेगा और पैसों को अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा खर्च करना भी सीखेगा। तो बच्चे को मनी मैनेजमेंट की आदत भी हमें बचपन से सिखाना है। नेक्स्ट चीज है कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क। बच्चे, अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं या फिर कहीं से आए हैं मेहमान वगैरह, आपकी नंद के बच्चे हैं या किसी के भी बच्चे, भाई के बच्चे आपके घर आए हैं गर्मी की छुट्टियों में, तो उनको एक टीम वर्क की आदत डालिए। उनको सिखाइए कि आप सब मिलकर ये काम कीजिए। छोटा सा कोई भी काम दे दीजिए आप उनको कि आज आपको पूरे जो पिलोज है उनको सिस्टमेटिक करना है, आपके सोफा कवर्स को आपको अच्छे से लगाना है, इस रूम को आपको व्यवस्थित करना है या डेकोरेट करना है। कोई भी एक छोटा सा काम बच्चों को दे दीजिए कि आप सबको मिलकर इस काम को करना है। उससे क्या होगा, बच्चों में टीम वर्क करने की एक हैबिट डेवलप होगी। तो जब बच्चा टीम वर्क करेगा तो वो अपनी टीम के साथ कोऑपरेट करना सीखेगा और ये एक बहुत अच्छी आदत है। हम कहीं भी जाएंगे, किसी कंपनी में जाएंगे, किसी स्कूल में टीचिंग करेंगे तो वहां पर आपको टीम वर्क करना
आना चाहिए। अगर आप अकेले अकेले कोई काम करते हैं तो जरूरी नहीं कि आप उस काम को एकदम परफेक्ट कर पाए। हर इंसान का अलग अलग दिमाग होता है। कम्युनिकेशन बच्चे को अच्छे से आना चाहिए। घर से बाहर से कोई भी पर्सन आ रहा है, कोई बड़ा व्यक्ति आ रहा है या फिर कोई मेहमान आ रहे हैं तो उनसे कैसे नमस्ते करना है, उसके बाद में उनको पानी के लिए पूछना है, चाय के लिए पूछना है, या फिर किसको कैसे जवाब देना है, किससे कैसे बात करना है, ये सारी चीजें हम बच्चों को सिखाएंगे। बचपन से ही बच्चों में अगर इन हैबिट्स को हम डेवलप करेंगे तो बच्चा आपका ग्रोथ करता जाएगा, उसके अंदर अच्छी अच्छी बातें सीखने को उसको मिलेगी। तो एज ए पेरेंट ये सारी हैबिट्स आपने बच्चों को सिखाइए। बच्चों को आप ये सारी हैबिट्स जब डेवलप करेंगे तो आपका बच्चा निखर जाएगा और सब लोग देखकर बिल्कुल कहेंगे कि वाह कितने अच्छे इसके संस्कार है। तो ये सारी हैबिट्स आप अपने बच्चे के अंदर डेवलप कर सकते हैं। बच्चे को काबिल बनाने के लिए ये लाइफ स्किल्स आप उसको सिखाइए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।